जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जो सबसे अच्छी योजना है मुख्यमंत्री वय उद्यमी स्कीम जी। इसमें 5 लाख तक का लोन होता है जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको 4 साल तक इंटरेस्ट फ्री एडवांस मिलता है। ठीक है, शुरू में एडवांस लेने के लिए आपको मार्जिन मनी देनी पड़ेगी 10% की। जैसे 5 लाख का होना तो 50,000 आपका अपना ओन हिस्सा जमा होगा, लेकिन उसके बदले में फिर आपको अनुदान भी मिल जाता है। वो भी 10% ही होता है, यानी कि 50,000 मार्जिन मनी आपने जमा किया तो 50,000 का अनुदान भी आपको मिल गया। वो आपके ऋण अकाउंट को लिंक किया रहेगा। जब 4 साल में आप अपना मूलधन, इसमें ब्याज आपको नहीं पे करना है, ब्याज तो मिशन ऑफिस ही पे करेगा। मूलधन आपको 6 महीने के बाद से देना शुरू कर देना है और वो 4 साल में जमा हो जाना चाहिए। और जो इसके बाद थोड़ा बहुत अमाउंट रह जाता है या आपने पूरा बंद कर दिया, उस स्थिति में आपको जो 50,000 आपका अनुदान है वो आपको वापस हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है, मतलब इंटरेस्ट फ्री अमाउंट 5 लाख रुपया 4 साल में आपको पे करते हुए देना, ब्याज नहीं लगना। ब्याज मंथली क्वार्टरली वो लिंक रहता है खाता से, तो अपने आप आता रहता है। सावधानी आपको ये बरतना है कि टाइम टू टाइम अपना अकाउंट देखते रहना है कि मेरा कहीं ऐसा तो नहीं 11,000 ब्याज लगा है, मिशन ऑफिस से 10,000 आया है। ऐसी कोई विसंगति, अगर ऐसा कोई विसंगति है तो ब्रांच ऑफिस में ऐसा होता भी है क्या? कई बार हो जाता है, थोड़ा बहुत का फर्क होता है। जैसे 10% से ब्याज ज्यादा नहीं लगता इसमें, कहीं 9.6, कहीं 9.75 है, या कोई लापरवाही हो जाती है किसी लेवल के, पार्टी के लेवल से भी हो जाती है। तो उस स्थिति के लिए सावधानी के रूप में कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट को चेक करते रहें, जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो ये है, और इसमें जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है वो है 21 से 40 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, न्यूनतम 21 साल, अधिकतम 40 साल। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के योजनाएं उसमें हैं, वो टाइम टू टाइम बदला दिया जाता है। DIFC आप पे जाते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बचत खाता की पासबुक आदि लेकर के जाते हैं, और जिस भी उद्योग में करना है उनको CSC में करना है, या आपको टेंट लगाना है, या वेल्डिंग का काम करना है, सिलाई बुटीक के काम करने, ब्यूटी पार्लर के काम करने, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स में लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए रहता है। 40 साल से ज्यादा की उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए, 21 से कम नहीं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि हम अपने रिलेशन में भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 5 लाख रुपया 4 साल के लिए कोई बिना ब्याज का देगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको प्राइमरली पहले आधार कार्ड आपका होगा, पैन कार्ड आपका होगा, बचत खाता की पासबुक होगी, कक्षा 8 न्यूनतम पढ़ा लिखा उसमें और होना चाहिए। खाता नया भी तो ओपन कर सकते हैं? कैसे? हाँ, बिल्कुल नया खाता ओपन करके तो मतलब हाँ, क्यों नहीं कर सकते, नया ही कर सकते उसमें। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है, और इसका जो अच्छे मन से उपयोग करना चाहें, प्रॉब्लम्स सब जगह रहती है, उन प्रॉब्लम्स को भी समाधान के तरीके हैं। उसके लिए जिला उद्योग केंद्र हैं, बैंक हैं, CDO साहब हैं, या जैसे हम जिला उद्योग केंद्र में बैठते हैं, यूपी का अनेक संस्था उसकी ओर से हैं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए कभी पार्टी लेवल की समस्या, मतलब अकाउंट होल्डर की समस्या आती है, तो कहीं बैंक की समस्या आती है, उन सारी चीजों का समाधान भी उसमें किया जाता है। और दूसरे मुख्यमंत्री जी की स्वरोजगार योजना है, इसका क्राइटेरिया 5 लाख के ऊपर का है। तो ODOP तो आप लोगों ने खूब सुन के रखा हुआ हो कि एक जिला एक उत्पाद वाली बात आती है। अब जैसे संयोग से इस जिले को फर्नीचर के क्षेत्र में दिया गया है, पहले तो केवल खिलौना था, अब खिलौने से हटके फर्नीचर पे आ गया, तो कुछ विशाल क्षेत्र बन गया है। ये क्या लाभार्थी के खाते में जाता है कि फर्म के किसी जैसे? ये हाँ, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न है। टर्म लोन और CC इसके 2 पार्ट होते हैं। तो नियमानुसार तो न्यूनतम 10% आपका टर्म लोन होना ही होना है। और CC में होता क्या कि CC में मिस यूटिलाइजेशन की समस्या बहुत ज्यादा है, जैसा कि पहले स्कीम्स में देखने में। बाय द वे, आप भी बैंक से जुड़े हैं, मैं भी बैंक से जुड़ा, आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग इन सभी स्कीम में है। एक व्यवहारिक अनुभव हम लोग के साथ है। तो शासन ने ये किया हुआ है कि जो आप मशीनरी खरीदेंगे उस काम करने के लिए, वो तो कोटेशन जो आप देंगे उसके नाम का ड्राफ्ट जाएगा, उसके बदले में मशीन आएगी, उसको आप
एस्टेब्लिश करेंगे, प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे। इसके बाद कुछ रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। सपोज करिए कि आपने आटा चक्की या स्पेलर या मसाला मशीन लगाई, तो मशीन तो बाहर से आ जाएगी, लेकिन आपको सरसों घानी भी खरीदना पड़ सकता है, गेहूं भी खरीदना पड़ सकता है, मसाले भी, कुछ सब चीज का तो ड्राफ्ट नहीं जाने वाला है, तो उसके लिए सीसी देती है। वो आपके और बैंक के बीच में तय हो जाए। जब फॉर्म आप भरते हैं तो आप अपनी आवश्यकता बतला देते हैं कि इसको हम इस ढंग से लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो होता है। जैसे कि कुछ लोगों का मानना होता है कि यहाँ जैसे उद्योग से पास हो गई फाइल, हाँ। तो बैंक जाती है, हाँ। तो बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, ऐसा मतलब मैं लाभार्थियों का कहना है ऐसा क्वेश्चन। सुनिए, आज की तारीख में इस समय हाँ। अभी मैं कह रहा हूँ, एक सिनेरियो जो आप कह रहे हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि काफी कुछ आपके साथ थे, हाँ। लेकिन आज की तारीख में अब हमारे जिले का 1200 का लक्ष्य है, 1200 का, करीब 700 एडवांस हो चुका है, 220 पेंडिंग में है, यानी कि 1200 के अगेंस्ट में लगभग 1000। मुझे लगता है शायद एक सप्ताह या 10 से 15 दिन का ऐसा टाइम रहता है, तो आपके यहाँ से फाइल होने के बाद वहाँ से देखिए, हमारे यहाँ आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, हाँ। फाइल अप्रूव होके जाएगी, बैंक में जाएगी, बैंक वाले ऑडिट अपना करेंगे, प्री ऑडिट वगैरह या विजिट वगैरह सब करते हैं। विजिट वगैरह करने के बाद फिर देखिए 10 आदमी में 3 आदमी तो बहुत अच्छा होता है, 2-3 आवश्यकता अनुसार होते हैं, या कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि काम धाम करना नहीं है, तो ये गुणदोष के आधार पर अपने निर्धारित करते हैं। फाइनेंस में इस समय समस्या नहीं आ रही है, बैंकें कर रही हैं, मन से कर रही हैं। अब ये है कि बैंक तो मन से कर रही है, लेकिन जो ले रहा है उसको भी मन के साथ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये मिशन का भी लखनऊ से एक दूसरे के सहयोग से ये चीजें नहीं हो देखिए, सकती। मुख्यमंत्री जी का है कि आप स्टार्टअप में रहिए, आप नया काम करिए, अपने फैमिली के खर्चे निकालिए, अपने समाज के लिए कुछ दीजिए। स्कीम चलती रहेगी निश्चित काल अनिश्चित निश्चित क्या मतलब एक समय अवधि है इसमें? नहीं, इसका कोई समय अवधि, ये जनवरी 2025 से ही लागू हुई थी, और हम मान के चलते हैं जब तक ये गवर्नमेंट है तो अच्छा चलेगी। कोई भी चाहकर इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब हाँ, मिल रहा है, युवा लोग मतलब आ रहे हैं, आपसे संपर्क कर रहे हैं। दिया ना, इस जिले का टारगेट 1200 का है, 1200 जिसके अगेंस्ट में लगभग मैंने आपको बताया कि 1200 के आसपास की फिगर एप्लीकेंट्स की पहुंच चुकी है, और जिसमें एडवांस 700 का हो चुका है। इसका मतलब है कि बैंक भी हमारी उदारता के साथ इस पे विचार कर रहे हैं, और 200 के आसपास पेंडिंग दिखा रहे हैं। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मिल रहा सरकार की है तरफ से भी और आप सब लोग के सहयोग से भी। बैंक, DIC, जिला प्रशासन, ये तीनों तो उदारता के साथ कर रहे हैं, लेकिन अब अगला पक्ष एप्लीकेंट्स का है कि वो उसी के अनुसार कुछ अच्छा करके दिखाएं। हाँ, मतलब डेमो में उनका नाम आ जाए कि कुछ इन्होंने, जैसे अभी कल एक उद्घाटन हुआ था, मैं नहीं जा पाया था। एक लड़का बनारस में किसी कंपनी में काम करता था, और उसको हम बहुत अच्छा लगा। उसमें जो है निर्माण जैसे बनता ना, तो वॉशिंग पाउडर, तुम्हारे गांव में मंगल पांडे, उसका उद्घाटन था ना कल, मुझे भी बुलाया था, मैं मौसम खराब था, नहीं जा पाया था। वो राजस्थान से मार्बल डस्ट मंगाया उसने, यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग किया, कल पूजा वूजा करके शुरू। तो ऐसे भी उदाहरण आ रहे हैं, ऐसे उदाहरण को बतलाने में भी हम लोग खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। चलिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं, हम तो आपके साथ हैं, जानकारी दी और लोगों को जागरूक करने के लिए। नहीं, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। एडीएम साहब के गाइड में जन जागरूक होगा, प्रचार होगा, उससे बहुत अच्छा लगा। जनता के युवाओं के बीच में ये सब चीजें जानकारी होना चाहिए, किसी भी माध्यम से पहुंचना चाहिए। एडीएम साहब के गाइडेंस में सारे बैंक काम करती हैं। नहीं, इसलिए मैंने एक जेंटल प्रश्न किया, क्या मैं भी अपने DIC को बता सकता हूं? कवर करने के लिए आए हैं आप लोगों। चलिए, आप लोगों से बहुत मिलकर अच्छा लगा, आप लोगों ने अपने विचार साझा। जी, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।